बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी क्या महिमा है। पद्म पुराण के माध्यम से हम इसका वर्णन करेंगे। तो एक बार ब्राह्मणों ने पूछा व्यास जी से कि हे द्विज श्रेष्ठ, इस मृत्युलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो। तो ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर व्यास जी बोले कि हे विप्रगणों, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष जो है सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि जो है विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य जो है स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के ही समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान हो जाता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथ से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय हो जाता है। फिर व्यास जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ द्विजगणों, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूं, उसे सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग जो है प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं पिरोना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गूंथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों अथवा किसी नीच मनुष्य ने जिसे गूंथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली यानी एक ओर से बड़ी और क्रमशः छोटी, नक्षत्रों की सी शोभा बढ़ाने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथ के कारण शुद्ध है, ऐसी माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपर्युक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मध्यमा अंगुली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोत्र जितने भी मंत्र हैं सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभीष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। तो बोली श्री उमापति महादेव की जय, श्री नारायण भगवान की जय।